वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो ये वाली वीडियो होने वाली है कि जो आजकल करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आई मीन जीडी राउंड्स और कैसे क्या राउंड होते हैं, कितने राउंड होते हैं, वो मैं सब इसमें बताऊंगी। और साथ साथ मैं बताऊंगी आपको कि लोगों ने कमेंट करा था ग्राउंड स्टाफ के बारे में कुछ बताओ, तो इसमें मैं वो भी क्लियर करूँगी कि क्या क्राइटेरिया है ग्राउंड स्टाफ का, कैसे हमारे को करना है ये वो। तो ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड हम कहते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू है, ऐसे पर्सनली जाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रुप जाता है 10 लोगों का, ये टोटली डिपेंड्स ऑन द HR कि वो 8 लोगों का बुला रहे हैं ग्रुप, वो 9 लोगों का बुला रहे हैं या वो 10 लोगों का बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसे बुलाते हैं। और कई HR होते हैं वो एक ही बोल देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, आपको उस पर बोलना है। और कई HR होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे बोलते हैं, कल आपने क्या किया था, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। और कई HR बोलते हैं कि आप क्यों बनना चाहते हो, कैबिन क्रू, इस पर बताओ। मतलब इट्स टोटली डिपेंड ऑन द HR। तो पर मेरे टाइम पे फर्स्ट राउंड पे कई बच्चों से ये भी पूछा था कि आपका कोविड में आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब क्या क्या हुआ है कोविड टाइम में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसा पूछते हैं कुछ भी रैंडमली, तो इसके लिए आप प्रिपेयर ऐसे हो नहीं सकते हो कि हाँ प्रिपेयर्ड होके जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रैंडमली कुछ भी पूछते हैं जो उनके दिमाग में आता है। तो अब आता है सेकेंड राउंड, जो अभी करेंटली चल रहा है सेकेंड राउंड, वो होता है BMI राउंड। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI राउंड में आपका होता है आइस चेकअप होता है। ठीक है, आइस चेकअप होता है, बॉडी चेकअप होता है, कोई स्कार, कोई निशान, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्टॉकिंग्स उतारनी पड़ती है, फिर आपके लेग्स में चेक होता है कि आपका कोई निशान तो नहीं है ऐसा। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डिज़ीज़ है तो उससे आप पहले ही डॉक्टर से बनवा के अपना फॉर्म वगैरह लेके जाए कि हाँ मुझे ये डिज़ीज़ है, ये वो, ऐसा समथिंग। और अगर कोई निशान है तो आप चले जाओ, अगर वो कंसीलेबल है तो वो कंसील कर लो, पर फिर भी एक बार ही चले जाओ, क्योंकि बहुत लड़कियां जिनके ऐसे इधर निशान था वो भी सिलेक्ट हो गई। सो अगर वो छुपा सकते हो आप तो हाँ ऐसे कंसीलेबल है तो वो जा सकते हो आप। ठीक है, तो अब आता है थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड होता है आपका, लोग कहते हैं GD राउंड होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। एक्चुअली पहले होता था ग्रुप डिस्कशन और अभी भी होता है। ये टोटली डिपेंड होता है HR पे कि HR वो आपका कैसे लेना चाहता है। तो मेरे टाइम पे जो हुआ था वो थर्ड राउंड पे ऐसा था कि 5 लड़कियां गई थी, तो सर ने कहा था जिस चीज़ पे भी आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ पे बोल लो। तो हम सब ने अपने अपने बारे में ही बोला था कि हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है, हमारा नाम ये है, हम यहाँ रहते हैं, ऐसा मतलब सब ऐसे बोला था। और फिर उसके बाद जो मेरे बाकी थे इंटरव्यू, बाकी बच्चों से ऐसे GD राउंड, प्रॉपर GD राउंड हो रहा था। मतलब 6-7 लड़कियाँ ऐसे राउंड सर्कल में बैठी हुई थी, तो उनसे ऐसे पूछ रहे थे। सबके अलग अलग टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। पहला जो था ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग। ठीक है, कौन सा लेना चाहते हो उसके आप बोल सकते हो पॉइंट्स, आप पे डिपेंड करता है, आप नेगेटिव बोल रहे हो, पर आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव ही उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। और वो मेन चीज़ आपकी ये देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे वे ऑफ टॉकिंग, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया होगा, वो ये सब ही नोट करते हैं। ये नहीं देखते कि आप इतना बड़ा पैराग्राफ बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो, ये सब बिल्कुल नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो। ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग कैसी है और आपका वे ऑफ स्ट्रक्चर कैसा, आप कैसे बैठे हो पोजीशन में, ये सब देखते हैं। और वो पहले ही HR बोल देते हैं, या आप 1 मिनट का बोल सकते हो या 30 सेकेंड्स का बोल सकते हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप ये नहीं है कि आपने छोटा बोल दिया हो, मैंने छोटा बोला वो मुझे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला थॉट निकाल दो। तो सबसे पहले था ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग, जो भी आपको टॉपिक लेना है। लव मैरिज अरेंज मैरिज, ये भी करेंटली ये भी टॉपिक चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब गुड है या बैड है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ जो आपका है वो पूछ रहे हैं कि आपको माउंटेन्स एरिया पसंद है या बीच एरिया पसंद है। ठीक है, ये भी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है,
या और ये फिर 5th वाले ये पूछ रहे हैं कि आपको कोविड में मतलब आपने कैसे रहे, क्या इम्पेक्ट करा कोविड, मतलब आपने क्या किया, मतलब ऐसे कुछ भी पूछ ले रहे हैं, ये है। और 6th था वुमेन एम्पावरमेंट, ये टॉपिक बहुत चल रहा है, पूछ सकते हैं। तो यही जो अभी करेंटली टॉपिक चल रहे हैं, और बाकी टोटली डिपेंड ऑन HR वो क्या पूछ रहा है आपसे। तो आप जब तक आपकी चांस नहीं आती तो आप प्रिपेयर्ड अपना माइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम 4th राउंड में, ठीक है। 4th राउंड जो होता है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनली इंटरव्यू होता है मतलब हम सिंगल करके जाते हैं। अब जो मेरी फ्रेंड का वो था पर्सनली इंटरव्यू, वो था या आपसे पूछ लेते हैं वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ऐसे आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों बनना चाहते हो, क्या कर रहे थे आप इससे पहले और आप क्या कर रहे हो, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। या ये सब पूछते हैं, या नहीं तो जो मेरी दोस्त से पूछा था वो पूछा था ये बाउल है, इसके अंदर मिंटोज़ है, इसको आपको सेल करना है मार्केट में, तो आप कैसे करोगे। ऐसा मतलब रैंडमली कुछ भी। और इसमें भी वो आपका यही देखते हैं कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब यही मैटर करता है गाइस। तो आप ज़्यादा परेशान मत हो कि इस पे क्या मतलब क्या करें, ऐसा समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप बोल रहे हो बिना डरे बोलो, बेझिझक बोलो, पर कुछ ऐसा ना बोल दो कि आप पे वो बात आ जाए, ठीक है। नेगेटिव मतलब कुछ नहीं बोलना, पॉजिटिव ही सब बोलना है, ठीक है। तो उसने, मेरी फ्रेंड ने बोला था यार दिस बाउल लुकिंग एलिगेंट, या इसमें ये मेड इन चाइना है, ऐसे मतलब ऐसे समथिंग उसने करके बोला था। जैसे ही लोग बेचते हैं अपना सामान वैसे ही बेचना था। और उससे पहले किसी लड़की से ये पूछा गया था, ये सैनिटाइज़र की बॉटल है, आपको इस सैनिटाइज़र की बॉटल बेचनी है। तो ये भी टोटली डिपेंड करता है HR पे, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इसको सेल करना है, या आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो 3rd राउंड में GT टॉपिक पे ये भी पूछ रहे हैं कि आप दिल की सुनते हो या दिमाग की। तो ये वाला टॉपिक भी चल रहा है कि आप किसकी सुनोगे, ऐसा समथिंग, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। और हाँ, मेरे को अभी किसी का कमेंट आया था कि कैसे जाना है, मतलब सीधा कोई पेपर फॉर्म वॉर्म भरना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट आपको वेन्यू देखना होता है कि कहाँ है। आपको अपना CV उनके लिए है जो वर्क कर चुके हैं, CV मत लिखना। जो फ्रेशर्स हैं वो आप रिज्यूमे लिख सकते हो, या अगर आप कुछ भी ना लिखो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, ना रिज्यूमे लिखा था ना CV लिखा था, बस मैंने सीधा अपना नाम लिखा था ऊपर, उसके नीचे मेरी जीमेल थी, उसके नीचे मेरा एम वगैरह जो भी था वो मैंने सब लिखा हुआ था। अगर आप चाहते हो मैं इसको भी दिखाऊँ तो मैं दिखा दूँगी शॉर्ट्स में या कुछ कैसे में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको जाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आपको अपना, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑफ कोर्स रिज्यूम होगा आपका, तो रिज्यूम लेके जाना पड़ता है। वो आपको वो नंबर लिख देते हैं आपके रिज्यूमे में, जैसे आपका 169 नंबर है, 164 है, जो समय नंबर चल रहे होते हैं उस हिसाब से आपको आपका नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि फॉर्म फिलअप करना होगा ये समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। और हम इसमें कैबिन क्रू के लिए, स्पेशली कैबिन क्रू एयरबस के लिए आप 18 to 27 एज है, उसके बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 18 साल के हो तो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 26 के हो और जल्दी 27 के होने वाले हो तो जल्दी अप्लाई कर देना, देरी मत कर देना, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ ये, इसके लिए हाइट चाहिए होती है आपको 155 सेंटीमीटर, और आपको इसके लिए आपका BMI में होना चाहिए, ठीक है। आप ना अंडर वेटेड होने चाहिए हो ना ओवर वेटेड होने चाहिए हो, ठीक है। एक बार अच्छे से आप चेक करवा लेना। मैंने भी एक चीज़ करी थी, मतलब मैंने भी ना इंची टेप से अपनी हाइट नापी थी घर में, बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती है, ठीक है। मेरे पापा ने नापी थी इंची टेप में हाइट, तो उसमें ना ज़्यादा दिखाता है। तो आप ना बाहर डॉक्टर के पास जाके ये सब BMI वगैरह टेस्ट करा लेना। जब आप सेटिस्फाई हो जाना कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है मेरा BMI, तब जाना, क्योंकि वो लोग फिर जब चेक करते हैं फिर आपको भेज देते हैं। इसके कारण तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो इसलिए पहले ही आप अपना चेक वगैरह करके जाना। तो अब आती है बात ग्राउंड स्टाफ के लिए। और हाँ, कैबिन क्रू के लिए अभी भी पूरा जुलाई पैक्ड है। आप इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं। आप वैसे भी लिखोगे ना गूगल पे कैबिन क्रू इंटरव्यू इंडिगो, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस इंटरव्यू,
तो वो भी आ जाएगा कैबिन क्रू के लिए, ठीक है। और अब बात आती है ग्राउंड स्टाफ के लिए, वो भी इंडिगो के लिए। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ होती है ग्राउंड स्टाफ के लिए भी, जैसे आप कैबिन क्रू के लिए जाते हो वेन्यू में, वैसे ही आपको इसके लिए जाना होता है। आपको एक वेन्यू दिया होता है, मतलब आप जब इंटरव्यू के लिए सर्च करोगे तो उसमें दिल्ली में जितने भी होंगे, गुरुग्राम में जितने भी होंगे, उसमें वेन्यू होगा। आपको उस वेन्यू पे जाना है अपना CV या जो भी लेके। अगर आप फ्रेशर हो, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेशर हो तो रेज्यूमे, अगर आप वर्किंग हो या समथिंग तो CV, तो ये लेके जाना होता है। फिर उसके बाद वो आपको नंबर वगैरह लिख देते हैं। फिर आपका सेम राउंड्स होते हैं, जैसे 4 राउंड इसके लिए कैबिन क्रू के लिए होते हैं, वैसे 4 राउंड आपके होते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। तो आपको जाना होता है, फिर वो आपको सेम चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं, कस्टमर सर्विस से ज़्यादा पूछते हैं, और कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको किसी पैसेंजर ने कंप्लेंट करी तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपको मेनली एयरपोर्ट पर रहना होता है, तो उससे रिगार्डिंग ज़्यादा पूछेंगे। अगर आपको कंप्लेंट आ गई तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप उनको आप पैसेंजर के साथ कैसे डील करोगे, आप हार्श तो नहीं होगे ज़्यादा, तो आपको उसी रिगार्डिंग आंसर देना। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ हिंदी में कि मैं बिल्कुल आराम से जवाब दूंगा। अगर मेरी हमारे साइड से गलती होगी तो मैं उनसे अपोलोजाइज़ करूँगा, अगर उनकी कोई गलती होगी तो मैं उनको आराम से समझाऊँगा। मैं एकदम से हार्श बिहेव नहीं करूँगा, मतलब ऐसे चिल्लाऊँगा नहीं, स्क्रीम नहीं करूँगा पैसेंजर्स पे, ऐसा वैसा बोलना होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे सेम ही होता है, जैसे 4 राउंड इसमें होते हैं वैसे 4 राउंड इसमें होते हैं। और लोग किसी का कमेंट आया था सैलरी वगैरह का, सैलरी का हम ऐसे एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। जो ग्राउंड स्टाफ की सैलरी होती है वो 20+ होती है, जिसमें आपको आना जाना, मतलब आपका उसमें आना जाना कटता है, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप आना जाना ले रहे हो, मतलब उनकी कन्वेंस ले रहे हो। वैसे इसमें जो ग्राउंड स्टाफ की एक मतलब कि या आप जा सकते हो या आप आ सकते हो, ये चीज़ होता है। मैंने किसी से सुना था, किसी ने मुझे बताया था, पर वो डिपेंड करता है कि आप आने जाने की कन्वेंस ले रहे हो या बस आप जाने के ले रहे हो या आने वन साइड कन्वेंस ले रहे हो, ये होता है, ठीक है। आप पे टोटली डिपेंड करता है और वो आपकी सैलरी से कटता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो 20+ होती है सैलरी, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, मतलब समझ रहे हो, नहीं बोल सकती यार, दे रहे हो। वैसे वो वन साइड कन्वेंस ही करते हैं, और बाकी भी एयरलाइंस में यही है, मेरे फ्रेंड्स भी गए हुए हैं उसमें, बाकी भी एयरलाइंस में यही है ग्राउंड स्टाफ में, कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट उसकी वेबसाइट पे लिखा था, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि 18 साल के बाद, ऐसा नहीं है। जब आप उसमें जाओगे तो आपकी ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम 18 साल में हम ग्रेजुएशन कर सके हों, हमने 18 साल में ग्रेजुएशन कर लियो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप पूरा देख के जाएं क्या है, ठीक है। पर आप ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हो ग्राउंड स्टाफ के लिए। और कन्वेंस वगैरह का मैंने आपको बता दिया, राउंड्स वगैरह का भी बता दिया, सेम होते हैं आपके क्रू की तरह। जैसे क्रू के 4 राउंड होते हैं, वैसे ही कैबिन क्रू के 4 राउंड होते हैं। और ग्राउंड स्टाफ के लिए आप फीमेल और मेल दोनों जा सकते हो, पर अभी जो इंडिगो हायर कर रही है कैबिन क्रू के लिए, बस वो फीमेल्स हायर कर रही है, मेल कोई भी हायर नहीं कर रही है। मेल और फीमेल ग्राउंड स्टाफ के लिए दोनों हायर हो रहे हैं, पर क्रू के लिए बस फीमेल्स हायर हो रही हैं। तो आप देख के जाएं और पूरा प्रिपेयर्ड होकर जाएं, अच्छी तरह जाएं। अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए भी जा रहे हैं, पहले आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। और मैंने आपको सब बता दिया है, और सारी एयरलाइंस में यही है, और सब में मतलब कि ग्रेजुएशन मांगते हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए। आप कोई भी एयरलाइंस चले जाओ, सबके लिए ग्रेजुएशन मांग ही रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ एक चीज़ बतानी रह गई थी, मैंने अभी चेक करा कि क्या कमेंट आया था। तो कमेंट ये था कि अगर हम एक बार इंटरव्यू दे देते हैं हमारे को दोबारा उसके लिए 3 महीने बाद जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मैंने दिया है, मतलब मैं गई एक बार ही नहीं हुई सेलेक्ट, फिर से मैं गई, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, इसमें पॉलिसी में नहीं है कि पहले था कि 3 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं या इतनी ड्यूरेशन होती है अब इसके बाद अप्लाई कर सकते हो, 13 डेज़ बाद अप्लाई कर सकते हो, 14 डेज़ बाद बस। बट इस बार ऐसा नहीं था। जितनी भी मेरे साथ लड़कियां थी वो बार बार आ रही थी और मैं भी बार बार जा रही थी, इसमें ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ ग्राउंड स्टाफ में है। ग्राउंड स्टाफ में आप 3 मंथ्स बाद अप्लाई करते हो, 3 या 2 मंथ्स बाद वो आपको बता ही देते हैं। अगर आपको नहीं बताते हैं तो आप किसी HR से पूछ सकते हो, या जो आपको नंबर दे रहा है, जो बाहर आपसे बार बार फॉर्म्स लेने आ रहा है, आप उनसे भी पूछ सकते हो। उनका नाम है जय सर, तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हो कि सर हमारे को कितने टाइम पीरियड बाद आना है, ये वो। बट कैबिन क्रू के लिए ये चीज़ नहीं है। कैबिन क्रू के लिए हम जा सकते हैं, जैसे कि आज मैंने इंटरव्यू दिया और आज मैं सेलेक्ट नहीं हुई, तो मैं अब नेक्स्ट वाले इंटरव्यू में जाऊंगी। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने बाद जाऊंगी या इतने दिन बाद, मैं सीधा डायरेक्ट जा सकती हूँ। मैं गई भी थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ और भी लड़कियाँ आई थी, ऐसा नहीं है। पहले था, ठीक है, पहले था, अभी नहीं है। पर ये ग्राउंड स्टाफ के लिए है। पर अभी मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए मेरे को जाना नहीं है, पर अभी मैं गई नहीं। पहले था उसका ग्राउंड स्टाफ का भी है, आई थिंक सो अभी भी है कि 3 महीने बाद। बट आप जब जाएं तो अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए क्लियर नहीं हुए हो तो बट आप ये क्वेश्चन पूछ के आ सकते हो। वैसे ये ग्राउंड स्टाफ के लिए है 3 महीने बाद वाला, बट आप फिर भी एक कंफर्मेशन कर लेना जो भी उधर मेंबर होगा, उनका कैंडिडेट होगा। तो यार मैं जिसको अप्लाई करना नहीं आता, मैं साइड में इधर स्क्रीन डालूंगी, उधर से आप देख सकते हो कि कैसे आपको वेबसाइट पर जाना है, कैसे है, ठीक है। तो आप फिर इसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो। ऐसे ही सेम आपका ग्राउंड स्टाफ का रहेगा और ऐसे ही सेम आपका क्रू का रहेगा। क्रू में अभी रहते हैं 1 ही 2 इंटरव्यू रहते हैं, लास्ट में अभी 20 को है, फिर उसके बाद आई थिंक सो नहीं है, बाकी और जगह है पर दिल्ली में नहीं है। तो और उसके बाद जुलाई पूरा पैक्ड है। जैसे ही ये जून के एंड होगा, ये जुलाई का भी शेड्यूल कर देंगे। अभी उसमें जुलाई का शो नहीं कर रहा है, तो जब जुलाई का शो करेगा तो आप देख लेना, जुलाई में अपडेट ले लेना। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही होगी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब मैं किसी की हेल्प कर सकी। तो अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में भर देना। मैं कमेंट्स पर वैसे ही रिप्लाई कर ही देती हूँ। मैंने इतने सारे लोगों के अभी भी रिप्लाई करे थे और मैं आगे भी करती रहूँगी, चाहे मैं कितने भी लेवल पर आ जाऊँ, पर मैं कमेंट्स करना नहीं छोड़ूंगी। तो आप ऐसे मुझे क्वेश्चन भेजते रहो, मैं कमेंट उनका ज़रूर आंसर करती हूँ। मैंने तो तुरंत ही आंसर, मैं अगर मेरे हाथ में फ़ोन होता ना टू बी ऑनेस्ट, तो मैं उसी समय रिप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी, जो लोग अगर देख रहे हैं, वो लोग जो मेरे से नए कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनको तुरंत ही जवाब दिया है। तो अगर आप मेरे से क्वेश्चन कुछ भी ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। इंडिगो से रिलेटेड या किसी और एयरलाइन से रिलेटेड मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। मेरे को शेयर करना अच्छा लगेगा, आप लोगों से नहीं करूँगी तो किससे शेयर करूँगी गाइस। तो ये वाली वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बी।